जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर बनता था वो हमारा वेरिएशन लिस्टिंग का बनता था। तो मैंने आपको यहाँ पे ना वेरिएशन लिस्टिंग भी करके दिखानी है, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ मैं समझ रहा था ना वो ये था कि आपको ना लिस्टिंग मैनेजमेंट जो है, आप जो आइटम लिस्ट करते हैं ईबे के ऊपर, उनकी जो है ना मैनेजमेंट, उसके बारे में आपको जो लिस्टिंग पेज है हमारे ईबे का, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। उसके बारे में जितना भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचा दूँ। तो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि आप लोगों ने हंटिंग तो मेरे ख्याल में आपका टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, लिस्टिंग वगैरह का भी मैंने आपको टारगेट दिया था। मेक श्योर कल तक ना आप लोग अपनी जो लिस्टिंग का टारगेट है वो लाजमी तौर पे कंप्लीट करें। और एक ना आप लोगों का मैंने टेस्ट लेना है, वो कल या परसों नहीं, एक दिन के बाद आप लोगों ने एक मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपने एक मुझे टेस्ट देना है। मैं आपसे हंटिंग से रिलेटेड भी मैंने आपसे टेस्ट लेना है और एक टेस्ट आपका होगा लिस्टिंग से रिलेटेड। तो आप लोगों ने मुझे मेक श्योर करना है कि उस टेस्ट में आप लोगों ने पास होकर दिखाना है, ठीक है जी। 50% आपको अलाउ होगा, 50% मार्क्स चाहिए उसमें पास होने के लिए। वो टेस्ट में आपको दोनों टॉपिक्स में से, हंटिंग में से एक क्वेश्चन दे सकता हूँ, उसका मुझे आपने आंसर करना है और प्रैक्टिकल आंसर चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाना है। और साथ में आपसे मैंने एक लिस्टिंग्स के ऊपर जो है मैंने आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता के लिस्टिंग प्रोवाइड करनी है और फिर आपने मुझे वो लिस्टिंग करके दिखानी है। तो इस टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर रहें। आप लोग बाकी स्टूडेंट्स को भी बताएं जो अभी लेक्चर में नहीं है, बाकी को भी मैं बता देता हूँ। तो आई होप थर्सडे वाले दिन जो है ना मैं आपको ये टेस्ट मैंने लेना है, आपसे ऑनलाइन ही होगा। आप लोगों ने जस्ट जो है ना मैं 1 घंटे का आपको टाइम दूंगा, आपने उस टाइम के अंदर जो है ना टास्क कंप्लीट करना है और उस टास्क का लिंक मुझे प्रोवाइड करना है। और उसके ऊपर मैं जो है ना ऑनलाइन लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी गलती की है या गलती नहीं की। तो आज का जो टॉपिक है वो है लिस्टिंग पेज मैनेजमेंट। आप जो लिस्टिंग करते हैं उसको आपने अब अपने स्टोर के ऊपर, जो ईबे का आपका स्टोर है या जो आपका ईबे का अकाउंट है, उसके ऊपर आपने मैनेजमेंट कैसी करनी है। तो जब आप लोग ईबे पे आएंगे तो देखें जी, ईबे का यहाँ से आपने सेल पे क्लिक करना है। आप सेल पे आएंगे, सेल पे आने के बाद यहाँ से आपने लिस्टिंग्स पे क्लिक करना है। जिस भी आप यहाँ पे मेन्यू पे माउस को रखते हैं तो उसकी लिस्ट ओपन हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको किसी भी इसके ऊपर मेन्यू की एंट्री के ऊपर क्लिक नहीं करना है, जस्ट लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आप जो है ना एक्टिव लिस्टिंग पे आ जाएंगे। अब इसका मैं आपको एज अ होल जो है ना मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले जी है मैनेज एक्टिव लिस्टिंग्स। इस वक्त जी आपकी जितनी भी लिस्टिंग्स ईबे के ऊपर एक्टिव हैं वो लिस्टिंग्स आपको यहाँ पे शो होंगी, एक्टिव लिस्टिंग्स। और ये जो लिस्टिंग्स हैं ये ईबे के अंदर लाइव हैं और इन पे सेल ऑर्डर आपका आ सकता है। यहाँ से एक जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ से आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएशन लिस्टिंग भी कर सकते हैं इस ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप बल्क इन्वेंट्री से भी कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जिसके ज़रिए आप बल्क लिस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे आप बल्क के अंदर लिस्टिंग्स कर सकते हैं। उससे नीचे जो है जी यहाँ पे अनसोल्ड लिस्टिंग्स हैं। अनसोल्ड लिस्टिंग्स वो हैं, ऐसी लिस्टिंग्स हैं जो अभी आपने, जिनका एक आइटम भी सेल नहीं हुआ था और उनको आपने एंड कर दिया था। एंड कैसे कर दिया था? लिस्टिंग को एंड करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से अगर कोई आपने एक लिस्टिंग एंड करनी है, उसको ख़त्म करना है, तो यहाँ पे आपको एडिट के साथ जो छोटा सा आपको ये नज़र आ रहा है, आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एंड लिस्टिंग का ऑप्शन नज़र आता है। तो आप जब इसको एंड करेंगे तो ये यहाँ पे आपको कहेगा कि इस तरह का नोटिफिकेशन शो करने के बाद यहाँ से जब आप इसे एंड करेंगे तो ये लिस्ट एंड हो जाएगी। तो अब ये एंडिंग लिस्टिंग 2 जगहों पे जाएगी। अगर तो ये इसका एक यूनिट भी सेल नहीं हुआ और आपने एंड कर दिया तो ये अनसोल्ड में जाएगी। और अगर इस पर कुछ सेल्स भी हैं और आपने इसको एंड कर दिया तो फिर ये एंडेड लिस्टिंग के अंदर जाएगी। तो आप यहाँ से इनको दोबारा लाइव भी कर सकते हैं। अनसोल्ड या एंडेड लिस्टिंग जो है ये दोबारा से लाइव भी हो सकती हैं। आप इनको रीलिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका जी है आपका अनसोल्ड और जो आपकी एंडेड लिस्टिंग्स हैं, इनका आपको मैंने बता दिया कि आपने किस तरह से मैनेज करना है। उसके बाद जो है जी यहाँ पे शेड्यूल लिस्टिंग्स हैं जी। शेड्यूल में आपने जितनी लिस्टिंग शेड्यूल की हुई है किसी और टाइम के लिए वो इसमें आपको अपीयर होगी। अच्छा, उसके बाद ये जो नीचे का पोर्शन है ये मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ, क्योंकि ये लिस्टिंग से रिलेटेड ज़्यादा रिलेट नहीं करता। अभी आप थोड़ा सा हम राइट आते हैं। यहाँ पे राइट पे जी यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन है और यहाँ समरी का ऑप्शन है। 2 तरह का ऑप्शन है। अगर कोई आप चीज़ लिस्टिंग के अंदर सर्च करना चाहते हैं आप सर्च पे आएंगे। समरी के अंदर अगर आप आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट समरी ओपन होती है।
समरी के अंदर ये आपको बताता है कि आपकी 26 लाइव है जी, उनकी वैल्यूएशन ये कर रहा है वो, विथ ऑफर्स वेटिंग योर रिस्पॉन्स। वो कहते हैं जी ऑफर्स जिन लिस्टिंग्स के ऊपर है उसके ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्स आया हुआ है तो वो कितनी लिस्टिंग्स हैं, यहाँ पे ये 0 है। ऑफर्स, बेस्ट ऑफर्स और कंपेन्स, ये हमारा मार्केटिंग में आएगा जी। यहाँ पे मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, इंशाल्लाह इसके ऊपर इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऑफर्स हमने किस तरह जो है ना इनेबल करनी है। उसके बाद है जी विद क्वेश्चन। आप लोगों ने एक चीज़ बहुत जो है ना गौर से नोट करनी है कि विद क्वेश्चन अगर कोई आपकी लिस्टिंग आ रही है ना तो इट मीन्स उस लिस्टिंग के ऊपर किसी भी बायर ने आपको कोई क्यूरी भेजी है, कोई क्वेश्चन भेजा है कि जनाब इस क्वेश्चन का हमें आंसर करें, तो उस ये जो जितनी कम होगी उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा है। ये विद क्वेश्चन जितनी ज़्यादा होगी इसका इम्पैक्ट होता है आपके स्टोर पर, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। आपने जितनी भी विद क्वेश्चन लिस्टिंग हो उनके जाके क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अगर आप बाज़ औक़ात मैसेज नहीं देखते तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि लिस्टिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने उसको जाके एड्रेस करना है। वॉचर्स का मैंने आपको बता रखा है कि वॉचर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी वजह से आज आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट को वॉच कर रहे हैं, उन्होंने वॉच लिस्ट में डाला हुआ है कि कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा होगा तो वो प्रोडक्ट बाय करेंगे। स्पेसिफिक क्राइटेरिया में यही हो सकता है कि उन्हें लगता है कि कल कुछ दिनों में इसकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी, तब जाके बाय करेंगे, ठीक है। तो वॉचर्स वाली जो लिस्टिंग्स होती हैं ये बहुत अहम होती हैं। वॉचर्स को आप ऑफर्स भी देते हैं, वॉचर्स को आप जो है ना डिस्काउंट्स भी ऑफर कर सकते हैं, ठीक है, और वाउचर्स भी इन्हें जो है ना आप कर सकते हैं। तो उसके साथ आ जाता है जी आउट ऑफ स्टॉक। ये ऐसी लिस्टिंग्स हैं जिनका स्टॉक एंड हो चुका है। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो वो एक प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी जो आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक किया हुआ है, तो ये आपके सामने आ जाएगी। ऑल एक्टिव पे क्लिक करेंगे 26 पे तो 26 की 26 प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ तक जो है जी ये आपकी पूरी समरी है जी। समरी के बाद जो है जी आपके पास क्विक फिल्टर्स आ जाते हैं। क्विक फिल्टर्स में आपने आइटम स्पेसिफिक्स रिकमेंडेड, अब वो यहाँ पे आपको ये बताता है कि आपकी 17 लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिसके ऊपर आइटम स्पेसिफिक्स अधूरे हैं, ठीक है जी। अब चूँकि ये एक स्टूडेंट ने लिस्टिंग की है, अभी वो मैच्योर नहीं है, अभी मतलब वो जस्ट उनके आर्टिकलशिप चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, तो उनको इस चीज़ का, चूँकि हमने लेक्चर भी आज हो रहा है तो इस चीज़ का नॉलेज नहीं था। मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये जो रेकमेंडेड स्पेसिफिक्स होते हैं ये आपने 0 पे रखने हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इसके 10 रेकमेंडेड जो है ना रिकमेंडेशंस हैं कि आप उनको रिकमेंडेशंस की जो फील्ड्स हैं उनको फिल करें। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो जो चीज़ें मिसिंग हैं वो आपको बता देगा कि ये चीज़ें आपने लाजमी तौर पे फिल करनी है ताकि ये रिकमेंडेशंस आपकी पूरी हो जाए। और इसका आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। आपको ये रिकमेंडेशंस लाजमी तौर पे पूरी करके इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, फिर जाके eBay आपको अच्छे तरीके से रैंक करता है। बेसिकली टाइटल्स के ऊपर काम करना जो है और डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करना, उसको खूबसूरत बनाना इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये जो आपकी स्पेसिफिक्स है ना, ये एक स्पेसिफिक को लाखों करोड़ों लोग सर्च करते हैं। तो eBay भी आपको तब रैंक करता है जब उसे लग रहा होता है कि इस बंदे ने हर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी अपने बायर को जो eBay को लगता था कि प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अगर eBay को लगता है कि ये रिक्वायरमेंट्स अब पूरी करना ज़रूरी है और आपने नहीं की तो eBay आपको रैंक नहीं करेगा। अगर आप कभी भी देखिएगा कि आपके जितने अच्छे सेलिंग आइटम्स होते हैं जो लगातार सेल हो रहे होते हैं, तो उनका ये जो रिकमेंडेशन वाली फील्ड होती है ना, ये बहुत कम होती है, एक आध होती है या फिर होती नहीं है। जैसा कि ये लिस्टिंग्स हैं, इनकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो रिकमेंडेड जो स्पेसिफिक्स है ना जी, वो यहाँ आपको बता देगा कि 17 जो है ना, अभी आप 17 आइटम ऐसे हैं जिनकी आप रिकमेंडेशंस को अपडेट करें और इमीडिएटली आपने इसको अपडेट करना है। उसके बाद है जी प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड एलिजिबल। वो कहते हैं जी आपकी एक लिस्टिंग ऐसी है जिसको आपने प्रमोट नहीं किया, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ये लिस्टिंग प्रमोट नहीं हुई तो आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ये वही प्रमोशन है जो आप ऐड रेट लगाते थे 2 पर, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रमोशंस ऑन करनी है और डायनामिक ऐड रेट नहीं करना, फिक्स ऐड रेट करना है। डायनामिक मैं आपको मार्केटिंग में बताऊंगा। फिक्स ऐड रेट में आपने इसका 2% या 3% ऐड रेट जो भी आपने हंटिंग में सेलेक्ट किया था वो आपने अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से ये आपकी ऐड रेट इस पर ओके हो जाएगा। उसके बाद है जी प्रोमोटेड लिस्टिंग स्टैंडर्ड प्रोमोटेड। वो कहते हैं जी 26 अब जो है ना आपकी प्रमोट हो चुकी है, मजीद आपने प्रमोट नहीं करनी। वो कहते हैं जी बेस्ट ऑफर जो है ना आप प्रोवाइड कर सकते हैं 2 लिस्टिंग्स के ऊपर। बेस्ट ऑफर के ऊपर अगर मैं अब जाता हूँ तो फिर मुझे सारा क्लियर करना पड़ेगा। मैं आपको इंशाल्लाह मार्केटिंग का जो हमारे आगे 3 से 4 लेक्चर आने हैं ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मल्टीपल क्वांटिटीज़ की जो लिस्टिंग है ना जी, जिसमें आपने एक से ज़्यादा आइटम्स लगाए हुए हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिस पे एक से ज़्यादा जो है ना आपने आइटम
लिस्ट किए हुए हैं। ये हो गया आपका यहाँ का इंट्रोडक्शन जो समरी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्च, समरी के साथ सर्च का भी ऑप्शन है। सर्च के ऊपर आप कोई भी लिस्टिंग फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। कैटेगरीज भी है, फॉर्मेट्स भी हैं, स्टेटस, ये सारी चीज़ें यहाँ आप प्रोडक्ट का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। मैं समरी में आ जाता हूँ, एक्टिव लिस्टिंग सारी निकाल लेता हूँ। अगली चीज़ जो है ना इस पेज का, इस प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अब जब आप प्रोडक्ट्स 26 प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर लिए हैं, अब इनकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। तो मैं आपको मैनेजमेंट का बेसिकली बताता हूँ कि मैनेजमेंट से मेरी क्या मुराद है और मैनेजमेंट एक्चुअली हमने परफॉर्म कैसे करनी है। मैनेजमेंट में जी सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका आपने चेक ये करना है कि प्रोडक्ट की एज क्या है। ठीक है, एक दो फिर रिपीट करता हूँ, आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि प्रोडक्ट की एज क्या है, एज के हिसाब से प्रोडक्ट परफॉर्म किस तरह से कर रही है। ठीक है जी, तो अब प्रोडक्ट पहली प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जो है ना टाइम लेफ्ट 26 days 3 hours and 50 minutes, यहाँ पे एंड पे आपको टाइम लेफ्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। 26 days ये अभी जो है ना पड़े हुए हैं इस प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट ईबे के ऊपर 1 महीने के बाद एंड हो जाती है। ठीक है जी, हर प्रोडक्ट ईबे पे अपना 1 महीना पूरा करने के बाद एंड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे जाएं, आप अकाउंट सेटिंग के अंदर जाएं। सेटिंग के अंदर आपने करना ये है कि यहाँ से आपने सेलिंग प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है, और ये जो आपका ऑप्शन है ना, आपका ये वाला जो ऑप्शन है लिस्टिंग स्टे एक्टिव व्हेन यू आर आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है जी, ये वाला अगर आपने ऑप्शन ऑन किया हुआ है तो आपकी जो प्रोडक्ट है ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, रीलिस्ट हो जाएगी, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है आपका ये वाला ऑप्शन है, ये आपको बता देगा, आपके बायर को बताएगा कि एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है जो वो बाय कर सकता है। ठीक है जी, तो आपने अगर इसको ऑन किया हुआ है ना, तो आपकी ये लिस्टिंग जब ये टाइम पूरा कर लेगी, 26 days पूरा कर लेंगी, तो ये ऑटोमेटिकली रीलिस्ट हो जाएगी। ईबे इसको ख़त्म नहीं करेगा, रीलिस्ट कर देगा। और अगर आपने ये ऑप्शन ऑन नहीं किया तो ये एंड हो जाएगी। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि अगर आपकी प्रोडक्ट एक दफ़ा एंड हो जाती है और आप उसको दोबारा से जो है ना यहाँ से एंडेड लिस्टिंग में जाकर रीलिस्ट करते हैं, तो फिर इसके इंप्रेशन भी दोबारा से स्टार्ट होंगे, उसके व्यूज़ भी दोबारा से, उसको दोबारा से ईबे पर रैंक होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका ये ऑप्शन आपने ऑन किया हुआ ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ से आपकी प्रोडक्ट जो है दोबारा लाइव हो जाएगी, उसकी व्यूज़, उसके इंप्रेशंस, उसके जितने वॉचर्स हैं, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ खड़ी रहेंगी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि टाइम लेफ्ट 26 days रहते हैं इस प्रोडक्ट के। तो अब आपने करना ये होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो सबसे ज़्यादा टाइम गुजार चुकी हैं, महीना पूरा गुजार चुकी हैं, और उनके ऊपर जो है ना व्यूज़ नहीं आए। ठीक है, जैसा कि ये प्रोडक्ट है, इसे 28 दिन हो गए और अभी तक 1 व्यू है, इसके ऊपर 0 व्यूज़ हैं, तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स को अनलिस्ट कर देते हैं, और अनलिस्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, उसकी जगह न्यू लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड आपके जो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से रैंक नहीं हो पाई ईबे के ऊपर, तो अब आपका जो है ना 2 प्रोडक्ट्स को आप एंड करें और उसकी जगह पे और प्रोडक्ट्स लगाएं। कोशिश करें कि आप प्रोडक्ट्स को एंड करते ही लिस्टिंग्स लाजमी करें, ताकि जो आपके जो स्टोर के ऊपर रेगुलर इंप्रेशंस आ रहे हैं वो इंप्रेशंस आपके ख़त्म ना हो। तो यहाँ से आपने पुरानी जो आपकी लिस्टिंग्स हैं जिन पे अभी कोई व्यूज़ नहीं आए, उनको आपने क्या करना है, एंड कर देना है। उसके बाद जी आपने जो है ना परफॉर्मेंस में आपको सबसे जो है ना इस पूरी टेबल का आपको बताना चाहिए। इसमें जो है सबसे पहले एक्शन में आपने एक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद जो है फोटो, टाइटल, प्रोडक्ट का टाइटल आएगा। स्पेसिफिक्स में मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ आपको बताएगा कि ये देखें इसके व्यूज़ ना आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने इसके 11 जो हैं 11 आपके स्पेसिफिक्स जो है वो मिसिंग है। आपने 11 स्पेसिफिक्स प्रोवाइड करनी थी जो आपने प्रोवाइड नहीं की, इसीलिए इसको 0 व्यूज़ मिली हैं, ये रैंक ही नहीं हो पाया। तो 8 इसके हैं। ठीक है जी, कस्टम लेबल, अगर आपने कस्टम लेबल कोई लगाया हुआ है, आप स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टम लेबल आएगा इसका। फॉर्मेट ये जी लॉक्ड है। ठीक है जी, फॉर्मेट का वही है फॉर्मेट कि आपकी जो है ना ऑक्शन लिस्टिंग है, बाय इट नाउ, ये सारी हैं। तो ये जो लॉक का निशान बना होता है और डॉलर का साइन होता है, ये बाय इट नाउ भी हैं। जहाँ पे ऑक्शन आएगा तो यहाँ पे बताएगा कि ये लिस्टिंग ऑक्शन पे है। करंट प्राइस है जी, यहाँ पे करंट प्राइस बताएगा। प्रमोशंस है जी, नॉट एलिजिबल फॉर वॉल्यूम प्राइसिंग, वो आपको बता रहा है कि चूँकि एक ही यूनिट पड़ा है इसका, तो हम वॉल्यूम प्राइसिंग क्या देंगे, किसी को क्या कहेंगे कि आप 2 यूनिट बाय करें तो आपको क्या डिस्काउंट मिलेंगे, जबकि 2 यूनिट है ही नहीं।
तो ये आ गया। उसके बाद जो है जी अवेलेबल क्वांटिटी है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे जस्ट 1 यूनिट पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे एडिट करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, इसको आप 2 भी कर सकते हैं, ये क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। और यहीं से आप इसकी क्वांटिटी 0 भी कर सकते हैं। जब आपको पता चले कि आपकी जो प्रोडक्ट अमेजोन पे प्रोडक्ट है वो 0 हो गई है, तो आप इसको यहाँ से 0 भी कर सकते हैं। व्यूज़ का मैंने आपको बता दिया कि लास्ट 30 डेज के अंदर जस्ट 1 व्यू आया है। उसके बाद प्रोमोटेड लिस्टिंग है जी, हमने इसको प्रमोट किया हुआ है, 4% ऐड रेट चलाया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद जी वॉचर्स है जी, इसके ऊपर कोई वॉचर नहीं है अभी तक, अगर कोई वॉचर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चंस भी इसके ऊपर कोई नहीं है जी, बिड्स भी इसके ऊपर कोई नहीं आई। उसके बाद ये आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं टेबल को। इस पर क्लिक करेंगे, आपको कोई भी फील्ड अगर रिक्वायर्ड हो जो आप इस टेबल के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं, सोल्ड क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, ड्यूरेशन, ये सारी चीज़ें आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव करेंगे तो वो वहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ से आपने कस्टमाइजेशन को ऑन कर लेना है। तो उसके बाद ये डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, सारी लिस्टिंग का डाटा आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप अपलोड भी कर सकते हैं। ये वाला जो डाउनलोड है और ये वाला अपलोड है, ये इन्हीं के लिए। आप डाउनलोड अपलोड करेंगे, आप एक दफ़ा प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करें, जो फाइल आपके पास आएगी उस फाइल के अंदर जो स्पेसिफिक्स हैं उसके अंदर आप एडिट करके बाकी कोई 20-25 प्रोडक्ट डाल के आप उसको अपलोड करके यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्टिंग्स भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप बल्क के अंदर लिस्टिंग्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जी आपने इस तरह से इनको देखना है। उसके बाद है जी हमने एक्शन जो परफॉर्म करने हैं वो आपको बताना ज़रूरी है कि आपने एक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं। एक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं जी। सबसे पहले ये है कि आप बल्क के अंदर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पे किसी एक लिस्टिंग को अगर आपने एडिट करना है तो आपके पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। सेल सिमिलर पे क्लिक करेंगे तो इसी के साथ का एक और आइटम जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हैं। शेयर लिस्टिंग, आप लिस्टिंग को शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी कर सकते हैं। चेंज टू ऑक्शन, बाय इट नाउ ऐसे ऑक्शन पे लगा दें जी, कर सकते हैं। ऐड इट इन, एडिट नोट करेंगे। जब आप इस पे एडिट नोट करेंगे तो आप यहाँ लेट्स सपोज लिखते हैं लेट्स सपोज हॉट सेलिंग आइटम, या आप यहाँ पे लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया मार्केट। तो नोट जो आपका यहाँ पे अटैच होगा वो इस तरह से होगा, वो आपको शॉर्ट टर्म में बता रहा होगा कि आपकी प्रोडक्ट किस मार्केट की है। और जब इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तब भी ये नोट उस ऑर्डर पे लिखा हुआ होगा, आपको याद दहानी हो जाएगी, आपको याददाश्त रह जाएगी। तो यहाँ से आप नोट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सेव एज टेम्पलेट पे अगर आप करेंगे ना तो इसके जितने भी आपने कस्टमाइज चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं तो वो सारी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम अगर आप चाहें तो आप उसी टेम्पलेट को उसके ऊपर इनेबल कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह किसी लेक्चर के अंदर मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। उसके बाद है जी ऐड आइटम स्पेसिफिक्स, ठीक है जी। आइटम स्पेसिफिक्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके जी एडिट प्रोमोटेड, आप इसकी जो प्रमोशन है ना जी उसको भी ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। आप जो आपने ऐड लगाया हुआ है 2 से 3% का, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद सी ट्रैफिक हिस्ट्री है जी। ट्रैफिक हिस्ट्री में आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रैफिक किस किस तरीके से आई है। ये तो हो गया जी सिंपल जो हम ऑपरेशन अपनी लिस्टिंग पे कर सकते हैं। अब आप बल्क के अंदर भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कोई 2 से 3 अगर प्रोडक्ट्स को अगर एडिट कर लेता हूँ तो यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करके एडिट सेलेक्टेड कर लूँगा। एडिट सेलेक्टेड करने के बाद इस तरह की विंडो मेरे सामने ओपन होगी। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये ईबे यूएस का अकाउंट है और मैं जो एडिट कर रहा हूँ वो जीबी, वो आपकी प्रोडक्ट्स हैं यूके की, तो नहीं हो पा रहा, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं इसको ebay.com.au, तो अगर आप बल्क में लिस्टिंग्स करेंगे, बल्क के अंदर एडिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप इजीली बल्क के अंदर कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से जी यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है और ये मैंने इनके ऊपर ऑपरेशन करना है, तो मैं एडिट करूँगा, एडिट सेलेक्टेड करूँगा। एडिट सेलेक्टेड के बाद अभी ये किसी वजह से पेज जो है एरर प्रोड्यूस कर रहा है। मैं इसको एक बार फिर से ट्राई करता हूं जी। एडिट सेलेक्टेड, तो इस तरह से जो है ना जी ये आपकी इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी प्रोडक्ट सारी। अब आपने करना क्या है, एक दफ़ा इनको सबको सिलेक्ट कर लेना है। अब जो भी आप ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर
ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, ऑटो रीलिस्ट करना है। अगर आपने ये प्रोडक्ट्स जो है ना पहले एंड हो चुकी हैं तो आप इसे ऑटो रीलिस्ट कर सकते हैं, ये लिस्टिंग दोबारा से लाइव हो जाएंगी। अवेलेबल क्वांटिटी आप इसकी जो है ना चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज बाई, लोअर बाई या चेंज टू कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है बाय इट नाउ प्राइस जो है वो आप प्राइस इसकी जो है ना ये आपने नहीं करना, नहीं तो ये ऑलमोस्ट जो है ये देखें प्राइस अगर आप करना चाहें तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एक एक प्रोडक्ट की अलग अलग से प्राइस एडिट करें। उसके बाद है जी बाय इट नाउ प्राइस ड्यूरेशन है जी, ड्यूरेशन में ये आपको बताएगा कि एक्चुअली इनकी ड्यूरेशन कितनी रह गई है, ठीक है जी। उसके बाद है जी ऑफर्स हैं, ऑफर्स का मैंने आपको बताया, अगर आप ऑफर्स देना चाहते हैं प्रोडक्ट्स पे तो यहाँ से दे सकते हैं। रिजर्व प्राइस अगर आप कोई रखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो रिजर्व प्राइस रख सकते हैं, रिजर्व प्राइस, ऑफर्स, ठीक है, ड्यूरेशन, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपका जो मार्केटिंग से रिलेटेड आपका 3 से 4 लेक्चर्स आने हैं, ये सारे में उसके अंदर यही चीज़ें हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी है। स्टार्टिंग प्राइस जो है ये भी आपको मैं उसी में बताऊंगा। स्टार्टिंग प्राइस ये एक्चुअली आपकी जो फॉर्मेट्स हैं, बाकी फॉर्मेट्स हैं बाय इट नाउ के अलावा, ये उनसे रिलेट करते हैं। उसके बाद है जी डिलीवरी का आपने नहीं शेयर, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है जी, डिलीवरी की आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी अनलेस के आप होल सेल का काम कर रहे हो। उसके बाद है जी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, कंडीशन चेंज कर सकते हैं, कस्टम लेबल एडिट कर सकते हैं, आइटम डिस्क्रिप्शन जो है सारी चेंज कर सकते हैं, आइटम स्पेसिफिक्स चेंज कर सकते हैं, टाइटल एंड सब टाइटल जो है ना आप एडिट कर सकते हैं, आइटम लोकेशन चेंज कर सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी, पेमेंट पॉलिसी, इन लिस्टिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बल्क के अंदर आप ये सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। यहाँ से लिस्टिंग को अपग्रेड भी कर सकते हैं, प्रमोशंस भी आप एडिट कर सकते हैं, वॉल्यूम प्राइसिंग भी कर सकते हैं। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये आप यहाँ से करेंगे। तो उसके बाद जो है ना आप सारे ऑपरेशंस के बाद यहाँ से सबमिट ऑल पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से आपने जो है बल्क ऑपरेशंस करने हैं अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर। उसके बाद है जी नीचे जो है ना आपको यहाँ लिस्टिंग का जो है 50, 25, 50, 100, 200 ये आपको आइटम पर पेज देता है जी। 200 पे करेंगे तो आपकी 200 लिस्टिंग एक पेज के अंदर शो होगी। अभी ये 50 शो हो रही हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा लिस्टिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हो तो आपने 200 तक लिस्टिंग को एक ही पेज के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है जी मैंने आपको बता दिया है कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो 0 व्यूज़ वाली लिस्टिंग्स हैं और ऐसी लिस्टिंग जिनके ऊपर 1 से 2 व्यूज़ हैं उनको एंड करें, उनकी जगह जो है ना अच्छी लिस्टिंग्स लेके आएँ। उसके बाद आपने ऑफर्स जो है ना इस तरह जो है ना बेस्ट ऑफर्स आपने किस तरह से एक्टिव करनी है इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। वो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो वॉचर्स जिस पे अच्छे खासे वॉचर्स हैं आपने उनको इसके ऊपर जो है डिफरेंट जो है ना ऑफर्स किस तरह देनी है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी इंशाल्लाह ताला हमारी मार्केटिंग में। तो अभी आपको जो है ये ओवरव्यू करवाना था आपकी इस पेज का जो लिस्टिंग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमने जो है इसकी जो है ना वेरिएशन लिस्टिंग्स करनी है। आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है, वेरिएशन लिस्टिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। और थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन आप लोगों ने तैयार रहना है। आपको मैं टेस्ट प्रोड्यूस करके दूंगा और आप लोगों ने मुझे उसका जो है शेयर करना है अपने रिजल्ट्स, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वक्त जो है किस लेवल पे खड़े हुए हैं, आप किस लेवल पे इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली नेक्स्ट जो हम काम करेंगे वो आपका लेवल देख के करेंगे, उस हिसाब से जो है ना हम अपनी नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे। तो अभी तक का इस लेक्चर से रिलेटेड या इससे पिछले लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।